नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 65 हमारे सामने है एक बार फिर से। और हम लोग चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इसमें एक हमको जो है करेक्ट सेंटेंस फाइंड करना है, ठीक है ना। फाइंड द करेक्ट, ठीक है, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। करेक्ट सेंटेंस का आपका ये क्वेश्चन है। कुछ ना कुछ एरर है और एक कोई सेंटेंस होगा जिसमें कोई भी एरर नहीं होगा, ठीक है। या फिर नो सेंटेंस, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि नो करेक्शन रिक्वायर्ड, इस तरह का भी कुछ हो जाए, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वाला हमारा जो पॉइंट है, देखो क्या लिखा हुआ है। द डायरेक्टर हैज नॉट ओनली मेड a good impression but also increase the motivation of the worker। कि इसमें आप देखो एक तरह से ये पूरा का पूरा आप इसको एरर के क्वेश्चंस के हिसाब से इसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। क्या बोला जा रहा है, डायरेक्टर जो है हैज नॉट ओनली मेड अ गुड इम्प्रेशन, कि ना सिर्फ उसने जो है क्या किया, एक अच्छा इंप्रेशन बनाया, बट ऑल्सो इंक्रीज द मोटिवेशन ऑफ द वर्कर, लेकिन जो है उसमें साथ में क्या किया, वर्कर्स का जो मोटिवेशन है वो भी इंक्रीज किया। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखो, ये आपके पास है नॉट ओनली और यहाँ पर आपके पास है बट ऑल्सो। ये आपके कंपाउंड कंजंक्शंस में आते हैं, ठीक है ना। किस में आते हैं, आपके कंपाउंड कंजंक्शन, ठीक है। ये होता है दोस्तों, इसका एक रूल बनता है, ठीक है ना। इसका एक रूल बनता है क्या, कि सपोज आपने लिखा क्या, नॉट ओनली, है ना, और यहाँ पर जो है हमारा है क्या, बट ऑल्सो। तो दोस्तों दोनों के पास, दोनों के आगे जो है, एक चीज याद रखना, क्या आता है आपका, सेम पार्ट ऑफ स्पीच आता है, ठीक है ना। क्या आता है, सेम पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो आता है, ठीक है। जैसा इधर भी वही होगा कि आपका जो है सेम पार्ट ऑफ स्पीच आने वाला है, ये आपको याद रखना है। अब सेम पार्ट ऑफ स्पीच का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर आपका बट ऑल्सो के साथ, है ना, ऐसे समझो कि सपोज बट ऑल्सो जो है उसके बाद सपोज आपका क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है, तो नॉट ओनली के बाद भी वर्ब आने वाला है, ये याद रखना है। अगर बट ऑल्सो के बाद कोई एडजेक्टिव आ रहा है तो नॉट ओनली के बाद भी एडजेक्टिव आएगा। कोई नाउन आ रहा है तो नॉट ओनली के बाद भी नाउन आएगा, बस हमको ये याद रखना है, ठीक। देख लेते हैं। तो लेकिन दोस्तों देखना किसके हिसाब से है, नॉट ओनली के हिसाब से देखना है कि बट ऑल्सो, तो आपको देखना जो है बट ऑल्सो के हिसाब से है। आपको ये देखना है कि बट ऑल्सो के बाद जो है वो कौन सा वर्ड आ रहा है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आ रहा है, उसी हिसाब से फिर नॉट ओनली में हम लोग एडजस्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है, बट ऑल्सो, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज्ड। इंक्रीज का टेंस कौन सा है, पास्ट टेंस, मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो बट ऑल्सो के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया, इसका मतलब जो है आपका नॉट ओनली जो वर्ड है उसके बाद भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ये आगे आपका वर्ब आना चाहिए और वर्ब का सेकेंड फॉर्म आना चाहिए। इसका मतलब ये जो नॉट ओनली और बट ऑल्सो का जो आपका रूल है, इसके अंदर हमारा कोई भी एरर दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। इसके अंदर हमारा जो है कोई भी एरर नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा करेक्ट है, नॉट ओनली बट ऑल्सो करेक्ट है। दूसरा कुछ आगे देख लेते हैं, देखो और सब्जेक्ट वर्ब का देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, द डायरेक्टर। डायरेक्टर आपका जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है ना। क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो जाहिर सी बात है इसके बाद वर्ब कौन सा आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, तो ये भी बराबर है। अच्छा, इसके बाद जो है ये आपका नॉट ओनली सपोज मैं हटा देता हूँ, तो ये आपका क्या बन गया, परफेक्ट टेंस का बन गया, है ना। तो हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो V2 V3 दोनों मेड ही होता है, तो वो भी करेक्ट है। तो यहाँ आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो कंजंक्शन का जो है अरेंजमेंट, उसके अंदर भी जो है बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो आगे देख लेते हैं। तो डायरेक्टर हैज नॉट ओनली मेड, ठीक है, क्या, अ गुड इम्प्रेशन, बहुत अच्छा इम्प्रेशन, बट ऑल्सो, लेकिन उसने क्या किया, इंक्रीज्ड, क्या कर दिया, इंक्रीज्ड द मोटिवेशन ऑफ द वर्कर्स। किसका मोटिवेशन बढ़ा दिया, वर्कर्स का जो मोटिवेशन, आत्मविश्वास है, उसको बढ़ा दिया। अब आप देखो ऑफ आया प्रीपोजिशन, है ना। तो जनरली मोटिवेशन ऑफ, नंबर ऑफ के बाद जो है आपका जो नाउन आता है वो प्लूरल नाउन आता है, ठीक है ना। नाउन कैसा आता है,
बिल्कुल प्लूरल नाउन आता है। मतलब यहाँ पे दोस्तों आपका इसमें भी कोई भी एरर दिखाई हमको नहीं दे रहा है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ए वाला जो क्वेश्चन है, ए वाला जो पॉइंट है वो हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट में क्या एरर है, देखो क्या लिखा हुआ है, द एंटीडोट मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड 2 टाइम्स इन अ डे। अब यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, एंटीडोट की। दोस्तों एंटीडोट वो दवाई या ड्रग होता है, वो मेडिसिन होता है जो बेसिकली अगर शरीर में कोई जहर चले जाता है, सांप वगैरह या कोई जहरीला जानवर अगर काटता है तो उसके असर को, उस जहर के टॉक्सिन के असर को ख़त्म करने के लिए जो इंजेक्शन या जो डॉट के जो दवाई दी जाती है उसको कहा जाता है एंटीडोट, ठीक। अब क्या कहा जा रहा है कि एंटीडोट जो है मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड 2 टाइम्स इन अ डे, कि वो दिया जाना चाहिए उसको रख रखाव में 2 बार, 2 टाइम्स इन अ डे। तो दोस्तों ये जो आपका वर्ड है 2 टाइम्स इन अ डे, ये आपका ना एक फ्रेज है, एक आपका क्या है, एक फ्रेज है। और इस फ्रेज में जो है इसका एरर क्या आ गया इसमें कि 2 टाइम्स इन अ डे, इन जो है वो आपका नहीं आने वाला है। बिल्कुल आप इसको कैसे बोलते हो, इसको आप बोलते हो 2 टाइम्स अ डे, 2 टाइम्स अ डे, बिल्कुल इसी तरीके से इसको जो है बोला जाता है 2 टाइम्स अ डे, कि दिन में 2 बार, अ डे। इन अ डे जो है, इन जो प्रीपोजिशन है वो आपका सुपरफ्लूअस है, इसका मतलब अननेसेसरी है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक। तो ये हमारा जो है इसके अंदर एरर आ गया इस पॉइंट में। अगला पॉइंट देख लेते हैं, इन सिटीज वेयर न्यू एयरपोर्ट्स हैव बीन डेवलप्ड कैन बी रिवाइव्ड एज डेडिकेटेड टर्मिनल फॉर लो कॉस्ट एंड रीजनल फ्लाइट्स, ठीक है। फिर से देखते हैं, तो यहाँ पर किस सेंस में बात हो रही, इन सिटीज है ना, इन सिटीज मतलब शहरों में, ध्यान देना दोस्तों, इन सिटीज शहरों में जहाँ की है ना, जहाँ की नए जो एयरपोर्ट्स है वो क्या है, हैव बीन डेवलप, मतलब ये आपका पूरा का पूरा जो है किस सेंस में आ गया, पैसिव सेंस में आ गया कि हैव बीन डेवलप्ड, वो डेवलप्ड हो गया। आगे कैन बी रिवाइव्ड एज, उनको क्या कर सकते हैं, रिवाइव कर सकते हैं, कैसे, एज डेडिकेटेड टर्मिनल, उनको टर्मिनल्स रिवाइव कर सकते हैं फॉर किसके लिए, लो कॉस्ट एंड रीजनल फ्लाइट, लो कॉस्ट के लिए और रीजनल फ्लाइट के लिए। चलिए तो दोस्तों इसका हिंदी अगर मैं करूं तो इसमें क्या हो रहा है कि शहरों में कि जहाँ की नए जो एयरपोर्ट्स हैं वो बनाए गए हैं, कैन बी रिवाइव्ड, उनको रिवाइव करना चाहिए एज अ डेडिकेटेड टर्मिनल की तरह रिवाइव करना चाहिए, और साथ ही फॉर लो कॉस्ट और रीजनल फ्लाइट्स वगैरह के लिए, कि जहाँ पे क्या हो जाए कि कम दाम वाली और जो लोकल जो फ्लाइट्स हैं वो भी शुरू हो जाए। दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग ये आपका क्वेश्चन है और इसके अंदर एक एरर है, ठीक है। अब आप ना सबसे पहले ये पता करो कि इस पूरे के पूरे सेंटेंस में हम लोग ना बात किसके बारे में कर रहे हैं, किसके बारे में चर्चा हो रही है। क्या यहाँ पे सिटी की चर्चा हो रही है या फिर हम लोग एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, हम बात किसकी बात कर रहे हैं ये आप पता करो सबसे पहले। देखो तो स्टडी करते हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इन सिटीज, शहरों में, ठीक है। अब ये वेयर जो आ गया ना दोस्तों, इससे आप एक चीज याद रखो कि वेयर के बाद जो है ना एक तरह से एक नया सेंटेंस शुरू हो जाता है, मतलब एक एक्स्ट्रा एक एडअप हो जाता है ना, जिसको क्लॉज बोलते हैं, एक रिलेटिव क्लॉज है इसको बोला जाता है ना। ये क्योंकि आपका क्या है, वेयर रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इसके बाद जो सेंटेंस आने वाला है ना वो एक रिलेटिव क्लॉज होगा। अब ये क्लॉज कहाँ तक चल रहा है, ये क्लॉज हमारा चल रहा है वेयर न्यू एयरपोर्ट्स हैव बीन डेवलप, ये कॉमा आ गया, यहाँ तक ये चल रहा है, मतलब यहाँ से लेकर जो है एक्स्ट्रा चीज है यहाँ तक। एक काम करो, अपन हम लोग क्या करते हैं, इसको अवॉइड कर देते हैं, एक काम करते हैं इसको बिल्कुल अभी हटा देते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। अब आप पढ़ के देखो, ठीक है, अब इसको पढ़ के देखो तो क्या होगा, इन सिटीज, ठीक है, इन सिटीज कैन बी रिवाइव्ड, सिटीज जो है कैन बी रिवाइव हो जाएगी, कैन बी रिवाइव हो जाएगी कैसे, डेडिकेटेड टर्मिनल की तरह, है ना, टर्मिनल की तरह वो रिवाइव हो जाएगी, किसके लिए, लो कम दाम और फिर रीजनल फ्लाइट्स वगैरह की आवाजाही के लिए,
तो अब इन सिटीज और ये कैन बी, तो ये कैन बी जो आपका लगा हुआ है क्या, हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, तो ये किसी नाउन के लिए लगा होगा। तो ये नाउन कौन है, सिटी है। सिटीज क्या है, ये आपका प्लूरल नाउन है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि ये सिटीज है, तो उसके बाद ये प्रीपोजिशन का कोई रोल है क्या यहाँ पर, मतलब ये प्रीपोजिशन जो है आपका बिल्कुल अननेसेसरी लगा हुआ है, इस प्रीपोजिशन की यहाँ पे कोई भी यूज नहीं है, ठीक है ना। ये प्रीपोजिशन अगर आप हटा देते हो, ठीक है, अगर आप इस प्रीपोजिशन को हटा देते हो, फिर आप पढ़ो, पूरा सेंटेंस आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, सिटीज कैन बी रिवाइव्ड एज डेडिकेटेड टर्मिनल फॉर लो कॉस्ट एंड रीजनल फ्लाइट, कि वो उस चीज के लिए जो है रिवाइव्ड हो सकती है ना। तो सिटी इन जो है इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आप अगर इसको पूरा पढ़ोगे कि सिटीज जहां की नए जो एयरपोर्ट है वो डेवलप किए गए हैं, उनको रिवाइव किया गया है डेडिकेटेड टर्मिनल की तरह, है ना, ताकि उसमें जो है कम दाम और रीजनल फ्लाइट्स भी चल सके, ठीक। एरर हमारा जो है इनके अंदर एरर है, मतलब थर्ड वाला जो हमारा पॉइंट है वो भी एरर का क्वेश्चन है, ठीक। आगे देखते हैं फोर्थ में क्या एरर है। यहां पर आप देखो दोस्तों, इन द फॉलोइंग ईयर्स, ठीक है ना, इन द फॉलोइंग ईयर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग वुड बी एम्बेडेड अपॉन आवर एवरीडे लाइफ, ठीक है। फिर से पढ़ के इसको समझते हैं कि इन द कमिंग ईयर, कि आने वाले वर्षों में, ठीक है, आने वाले कुछ वर्षों में क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मशीन लर्निंग या फिर एंड मशीन लर्निंग, ये दोनों के दोनों जो टर्म है ये नए टर्म है जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में इनको लिया जाता है। और इसका मतलब होता है मशीन के अंदर कुछ ऐसे डेटा फीड करना, मशीन का जो इंटेलिजेंस है इस तरीके का कर देना कि वो सारे के सारे जो डिसीजंस है वो अपने आप लेने लगे, है ना, सारी इंस्ट्रक्शंस मशीन के अंदर फीड करके रख देना ताकि जो है मशीन अपने आप डिसीजन लेने लगे। इसका जो सबसे एडवांस फॉर्म होता है रोबोट्स, ठीक है। तो रोबोट्स किस तरीके से काम करते हैं ना, ऑटोमेटिक वो सिग्नल एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो उसकी बात हो रही है कि आने वाले वर्षों में क्या हो जाएगा कि ये जो चीज़ें हैं ये एम्बेडेड हो जाएगी, है ना, एम्बेडेड हो जाएगी अपॉन आवर एवरीडे लाइफ। तो हमारे हर दिन के ऊपर नहीं होगी, हमारे हर एक जीवन के हर एक जो दिन है उसके अंदर हो जाएगी, है ना। तो अपॉन यहाँ पे रॉन्ग हो गया, ये जो राइट आपका जो प्रीपोजिशन है वो क्या आने वाला है, इन आ जाएगा, ठीक है। तो ये एम्बेडेड जो है इसके साथ भी जो है आपका इन का प्रीपोजिशन लगता है कि एम्बेडेड इन, ठीक है। एम्बेड होना, उसके अंदर आना, किस में आना, एक तरह से जुड़ जाना। एम्बेड का मतलब होता है जुड़ाव हो जाना, जुड़ जाना, कनेक्ट हो जाना, ठीक है। तो वो जुड़ाव हो जाएगा, किस में हो जाएगा, हमारे रोजमर्रे की जो जीवन है उसके अंदर जुड़ाव हो जाएगा। इसका मतलब अपॉन प्रीपोजिशन रॉन्ग, इन प्रीपोजिशन आपका राइट। मतलब ये फोर्थ वाला जो पॉइंट है उसके अंदर भी हमारा कुछ ना कुछ एरर है, ठीक है ना। ये भी हमारा एरर का हो गया, मतलब राइट हमारा जो है फर्स्ट वाला पॉइंट दोस्तों बिल्कुल राइट हो गया, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और नेक्स्ट वाला हमारा जो क्वेश्चन है 65 वाला, देखो क्या लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में आपका, इसमें लिखा है कि द इंडियन टीम शुड प्ले मोर प्रैक्टिस matches in any foreign tour in order to get the desired success on the foreign soil। क्या इसमें कहा जा रहा है, क्या मीनिंग इसका निकल के आ रहा है कि इंडियन टीम जो है उसको क्या करना चाहिए, उसको खेलना चाहिए क्या, मोर प्रैक्टिस मैचेस, कि बहुत सारे प्रैक्टिस मैचेस उसको खेलना चाहिए इन फॉरेन टूर। कहाँ पर, जब इंडिया जो है फॉरेन टूर पर जाती है या फिर फॉरेन टूर पे जब भी इंडियन टीम को जो है फॉरेन कंट्री, फॉरेन सॉइल के ऊपर और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए जिससे वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मैचेस खेलें ताकि उनका जो गेम है वो और अच्छा हो सके, ठीक है। इस तरीके की यहाँ पर बात हो रही है कि ऑन फॉरेन टूर इन ऑर्डर टू, ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट द डिजायर्ड सक्सेस ऑन द फॉरेन सॉइल, कि क्योंकि अगर इंडियन टीम को फॉरेन सॉइल के ऊपर जो है एक सक्सेसफुल होना है, मैच जीतते जाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इंडियन टीम को बहुत ज़्यादा और ज़्यादा जो है बहुत सारे टूर्नामेंट्स जो है फॉरेन सॉइल पे खेलना पड़ेंगे। उसके जो मैचेस हैं फॉरेन सॉइल पर उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी बात हो रही, ये तो था इसका मीनिंग। अब हम लोग इसको देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर।
कहाँ इसमें कुछ एरर है या फिर कोई भी एरर हमारा फर्स्ट वाले पॉइंट में नहीं है, वो हमको देखना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, द इंडियन टीम। भाई किसकी बात हो रही है, इंडियन टीम की बात हो रही है। ये आपका सिंगुलर नाउन है कि प्लूरल नाउन है, तो इंडियन टीम जो है वो क्या है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। भाई कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन बोलो उसको या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट बोलो, एक ही बात है। अब सिंगुलर नाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसके बाद यहाँ पर क्या आ गया, शुड आ गया, तो ये आपका जो है शेल का सेकेंड फॉर्म भी आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। या फिर ये हमारा क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है। क्या है ये हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। आप सीधे सीधे इसको हेल्पिंग वर्ब समझो, ठीक है। क्या है ये आपका एक तरह से हेल्पिंग वर्ब है, शुड आ गया, ठीक है। तो शुड आ गया एक एडवाइस देने के लिए कि ऐसा होना चाहिए, इंडियन टीम को जो है क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खेलना चाहिए, ठीक है। तो शुड में कोई प्रॉब्लम नहीं, शुड यहाँ पर बराबर है। एक चीज़ याद रखो दोस्तों, ये शैल, शुड, कैन, कुड कुछ भी ऐसा आता है, ठीक है ना, कोई भी ऐसा हेल्पिंग वर्ब आता है ना आपका, तो आपका जो उसके बाद अगर जो मेन वर्ब आने वाला है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म होता है, आपको ये याद रखना है। मेन वर्ब हमेशा आपका क्या होगा, V1 होगा, फर्स्ट फॉर्म होगा। अगर कहीं पे शुड प्लेड होता है ना, तो शुड प्लेइंग नहीं होता, ठीक है, शुड बी प्लेइंग हो जाता है ना। शुड प्लेड जो है हो सकता है वो आपका इन्फिनिटिव्स में आ जाता है, बट आपको याद रखना है कि जनरली शुड के बाद, कैन के बाद, कुड के बाद जो है वर्ब का आपका फर्स्ट फॉर्म आता है। तो यहाँ पे जो है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। आगे देखते हैं, तो देखो द इंडियन टीम जो है क्या हो रहा है, शुड प्ले क्या, मोर प्रैक्टिस मैचेस, कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको क्या खेलना चाहिए, प्रैक्टिस के मैचेस खेलना चाहिए। कहाँ पे, इन एनी फॉरेन टूर या ऑन एनी फॉरेन टूर, है ना। तो कहाँ पे, इन एनी फॉरेन टूर, किसी भी फॉरेन टूर पर। तो मैचेस ऑन एनी फॉरेन टूर नहीं होगा, क्या होगा, मैचेस इन एनी फॉरेन टूर हो जाएगा। अच्छा क्यों, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है टू गेट, है ना, टू अचीव। इन ऑर्डर टू जो है आपका एक फ्रेजल प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। क्या है, एक फ्रेजल प्रीपोजिशन है। तो इन ऑर्डर टू गेट द डिजायर्ड, है ना। तो इन ऑर्डर टू का मतलब होता है फॉर, है ना, फॉर होता है, या फिर के लिए, या फिर आप बोल सकते हो बिकॉज। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है बिकॉज। ये आपका जो है सीधा सीधा क्या है, फ्रेजल प्रीपोजिशन है। तो इन ऑर्डर टू क्या, अब इन ऑर्डर टू आया, देखो दोस्तों टू आया ना यहाँ पे, तो टू के बाद भी जो है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आने वाला है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इन ऑर्डर टू गेट क्या, द डिजायर्ड सक्सेस। किस तरह का सक्सेस, जो डिजायर्ड, जो चाहा गया सक्सेस, जैसा हमने उम्मीद किया था वो वाला सक्सेस। कहाँ पर सक्सेस, ऑन द फॉरेन सॉइल, की विदेशी धरती पर, है ना। तो यहाँ पे ऑन के सेंस में, एट द नहीं होता है, ऑन ही, ऑन प्रीपोजिशन आपका जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा कि विदेशी धरती के ऊपर, पर ऑन आ गया ना, मतलब यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन भी सही है। इसका मतलब ये जो फर्स्ट वाला है इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है आपका, ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, इसके अंदर जो है कोई भी आपका एरर नहीं है, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं सेकेंड वाला पॉइंट हमारा। सेकेंड पॉइंट आप देखो क्या लिखा हुआ है, प्लेयर्स आर प्रैक्टिसिंग ऑन द ग्राउंड सिंस मॉर्निंग। अच्छा देखो दोस्तों, अगर मैं मान लो मैं ये चीज़ नहीं, ये हटा देता हूँ, सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं इसको हटा देता हूँ और फिर अगर मैं पढ़ता हूँ कि प्लेयर्स आर प्रैक्टिसिंग ऑन द ग्राउंड, तो ये बिल्कुल हमको सही लगेगा कि खिलाड़ी जो है वो कहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीधी सी बात है ग्राउंड के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ऑन द ग्राउंड यहाँ पर या आर जो है वो बिल्कुल आपका कंटिन्यूस टेंस में आ जाएगा और बिल्कुल सही लगेगा। लेकिन ये जो आपका फ्रेज आ गया कौन सा, सिंस और उसके बाद मॉर्निंग, वर्क सिंस और उसके बाद मॉर्निंग, ये फ्रेज आ गया। और ये आपको पता है दोस्तों, सिंस या फिर फॉर आता है, ठीक है ना, और उसके बाद जो है टाइम से रिलेटेड कोई फ्रेज आ जाता है, कोई वर्ड आ जाता है, तो वो हमारा जो सेंटेंस है ना वो क्या बन जाता है, हमारा जो सेंटेंस है वो फिर आपका बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस, ठीक है ना। किसका बन जाएगा वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट और
कंटिन्यूअस, बिल्कुल इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आपका ये सेंटेंस बन जाएगा। इसका क्या मतलब है दोस्तों कि आर जो है वो हमारा यहाँ पर नहीं आने वाला है, और उसके बदले जो है, क्योंकि प्लेयर्स आपका क्या है, प्लूरल नाउन है, ठीक है ना, प्लूरल नाउन है, तो ये आपका हो जाएगा हैव बीन, ठीक है ना, हैव बीन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हैव बीन वर्ब का वन, उसके साथ ing, प्रैक्टिसिंग ऑन द ग्राउंड सिंस मॉर्निंग, सुबह से, तो करते आ रहे हैं, खिलाड़ी जो है वो क्या करते आ रहे हैं, प्रैक्टिस करते आ रहे हैं मैदान पर, सुबह से मैदान पर खिलाड़ी जो है वो प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, तो हैव बीन प्रैक्टिसिंग जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब सेकंड वाला आपका जो क्वेश्चन है वो एरर का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक। थर्ड वाला हम लोग देख लेते हैं। देखो थर्ड में क्या है, इट इज नथिंग एल्स बट हिज ईगो दैट इज प्रिवेंटिंग हिम टू अटेंड द फ्यूनरल ऑफ हिज एस्ट्रेंज्ड फादर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इट इज नथिंग एल्स, कि ये और कुछ नहीं है, ठीक है। नथिंग एल्स का मतलब ये जो है ये और कुछ नहीं है, लेकिन क्या है, उसका क्या है, ईगो है, उसका ये उसका अहंकार है, उसका ये घमंड है जो कि दैट इज, है ना, जो कि रोक रहा है, उसको प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है। तो प्रिवेंटिंग किसको, उसको रोक रहा है, टू प्रिवेंटिंग हिम टू अटेंड, ठीक है, टू अटेंड द फ्यूनरल। अब टू है तो टू के साथ जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो बराबर लग रहा है, ठीक है। टू अटेंड क्या, फ्यूनरल मतलब जो प्रोसेशन होती है, ठीक है, ऑफ हिज एस्ट्रेंज फादर, उसके लेट फादर जो है, जो अभी उसकी इस दुनिया में नहीं है, उनका जो प्रोसेशन है, जो फ्यूनरल है, उसमें जो है वो नहीं जा रहा है, उनका बेटा नहीं जा रहा है। और उसका नहीं जाने का कारण क्या है, केवल उसका एक ईगो, उसका एक अभिमान, अहंकार जो है, उसके कारण वो अपने पिताजी की जो फ्यूनरल है उसको भी अटेंड नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज आप देखो, ये जो वर्ड है आपका क्या, प्रिवेंट, है ना, प्रिवेंट जो है उसके बाद टू प्रीपोजिशन नहीं आता है दोस्तों, प्रिवेंट के बाद जो है टू प्रीपोजिशन नहीं आता है। प्रिवेंटिंग जो है उसके बाद बिल्कुल क्या आने वाला है आपका, फ्रॉम, प्रिवेंट के बाद आपका फ्रॉम प्रीपोजिशन आएगा। और फ्रॉम कभी भी आता है, ध्यान देना, फ्रॉम अगर कभी भी आया तो उसके आगे वर्ब का V1 ing फॉर्म वाला वर्ब आने वाला है, ठीक है। मतलब फ्रॉम, उसके बाद अगर जो भी वर्ब आया वो आपका किस फॉर्म में आएगा, कंटिन्यूअस टेंस में आएगा, आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है ना। तो मतलब प्रिवेंटिंग फ्रॉम, और फ्रॉम अटेंड नहीं होता है, प्रिवेंटिंग फ्रॉम, और ये अटेंड जो है ये हमारा क्या बन जाएगा, अटेंडिंग, प्रिवेंटिंग फ्रॉम अटेंडिंग द फ्यूनरल ऑफ हिज एस्ट्रेंज्ड फादर, अपने एस्ट्रेंज्ड फादर की फ्यूनरल अटेंड करने से जो है उसका जो ईगो है, उसका जो अभिमान है वो उसको रोक रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हुआ, प्रिवेंटिंग हिम टू नहीं, प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम, टू के बदले जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, फ्रॉम अटेंडिंग द फ्यूनरल ऑफ हिज एस्ट्रेंज्ड फादर, बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। इसका मतलब थर्ड वाले में भी हमारा जो है एरर का ये सेंटेंस है, ठीक है। लास्ट हमारा जो सेंटेंस है वो हम लोग देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है देखो, द कमिटी डिसाइडेड टू पोस्टपोन द एनुअल स्पोर्ट्स प्रायर द एनुअल एग्जाम्स, ठीक है। तो कमिटी जो है, अब कमिटी देखो दोस्तों क्या है, कमिटी जो है एक आपका कलेक्टिव नाउन है, ठीक है ना, क्या है, कलेक्टिव नाउन है। और कलेक्टिव नाउन है तो मतलब ये आपका सिंगुलर फॉर्म में होगा, क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये आपका एक तरह से सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। और वर्ब का हमारा यहाँ पर कौन सा फॉर्म चल रहा है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म चल रहा है, डिसाइडेड, डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, टू पोस्टपोन करना, उस डेट को आगे बढ़ाना, डिले करना, है ना। टू के बाद आपका वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म है, तो ये आपका बिल्कुल बराबर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कमिटी जो है उसने डिसाइड किया क्या, टू पोस्टपोन, उसको आगे बढ़ाना, क्या आगे बढ़ाना, द एनुअल स्पोर्ट्स, है ना, एनुअल स्पोर्ट्स की जो इवेंट है, जो एनुअल स्पोर्ट्स मीटिंग वगैरह जो है उसको, या जो भी स्पोर्ट्स फंक्शन हो रहा है उसको आगे बढ़ाने का कर रहे हैं। प्रायर डैश, तो ये प्रायर मतलब पहले, प्रायर डैश द एनुअल एग्जाम, तो दोस्तों प्रायर जो है उसके साथ टू प्रीपोजिशन आता है, प्रायर के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है, टू प्रीपोजिशन आता है, तो ये हो जाएगा प्रायर टू, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से, प्रायर टू द एनुअल एग्जाम्स, की एनुअल एग्जाम्स के पहले, ठीक है, एग्जाम्स के पहले, तो टू द प्रायर टू द एनुअल एग्जाम्स, ठीक है। तो प्रायर हमेशा याद रखना, प्रायर के साथ जो है आपका
टू वाला प्रीपोजिशन आता है जो कि यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब फोर्थ वाला भी जो है आपका रॉन्ग है। और इस चारों में से जो है करेक्ट हमारा जो सेंटेंस है वो कौन सा सेंटेंस है, फर्स्ट वाला सेंटेंस एकदम हमारा करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।